नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी खत्म हो गई। अब इंतजार है तो चुनाव के नतीजों का। कुछ ही घंटे शेष हैं और इन घंटों में या इन घंटों के बाद आपको पता चल जाएगा कि देश में किसकी सरकार बन रही है और इसके साथ ही यह भी पता चल जाएगा कि किसके पाले में कितनी सीटें गई हैं। हालांकि एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो अलग अलग एजेंसीज ने, अलग अलग न्यूज चैनल ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए और जैसे ही 7वें चरण का मतदान संपन्न हुआ वैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए। वो नतीजे नहीं जो 4 तारीख को आएंगे। एग्जिट पोल का अपना एक अनुमान होता है और वो अनुमान सबने बताना शुरू कर दिया। मोदी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। कई एग्जिट पोल, हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल में मोदी की सरकार ही बनती दिखाई दे रही है, लेकिन विपक्ष इन बातों से ताल्लुकात नहीं रखता। विपक्ष को ऐसा नहीं लगता कि एग्जिट पोल के जो सर्विस दिखाए जा रहे हैं, जो एग्जिट पोल में नतीजे दिखाए जा रहे हैं, वो कहीं से भी जायज हैं, वो कहीं से भी आधार रखते हैं। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं वो आपको आगे इस वीडियो में पता चल जाएगा। हम आगे आपको कांग्रेस की महिला विधायक का बयान भी सुनवाएंगे और ये दावा करते हुए सुनवाएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। अब देखिए, जब नतीजे आएंगे तब सरकार बनेगी, ये बात जाहिर है, जैसा कि हमने आपको कहा है। लेकिन इस बीच विपक्ष पुरजोर तैयारी में है। इंडिया गठबंधन की बैठक भी पिछले दिनों हुई है, आपने देखा है। वहां तेजस्वी यादव भी गए थे और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो हैं ये बात कह रहे हैं कि हम 295 प्लस यानी कि 295 से ज्यादा सीटें ला रहे हैं और दावा यह तक किया जा रहा है कि एग्जिट पोल को छोड़ दीजिए, इस बार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी इस बार पीएम नहीं बनने जा रहे। अब यह दावा किस आधार पर किया जा रहा है और इस दावे के पीछे बड़ा कारण क्या बता रहे हैं कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े नेता, या फिर विधायक कह लें, सांसद कह लें, या फिर अन्य कई बड़े नेता, तमाम लोग ये दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग कि इस बार नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे हैं। और इसके नहीं आने के पीछे, इनके नहीं आने के पीछे का कारण क्या बता रहे हैं, आप कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिमा दास को सुनिए, उसके बाद आप अंदाजा लगाइए। अब देखिए, इस बार के चुनाव की बात कर लेते हैं तो लोकसभा चुनाव 2024 में जितने भी चुनावी कैंपेन हुए हैं, तमाम कैंपेन को आप लोगों ने देखा है, हम लोगों ने दिखाया भी है। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, या फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हो, बिहार में सबकी सभाएं हुई और सभी ने चुनावी सभा के मंच से तरह तरह की बातें की, तरह तरह के वादे किए। हालांकि एक मुद्दा जो छूटता नजर आया वो मुद्दा ये था जो तेजस्वी यादव ने उठाया था। और तेजस्वी यादव ने क्या मुद्दा उठाया था? बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, महंगाई का मुद्दा उठाया, इसके साथ ही किसानों, छात्रों, महिलाओं और कई प्रकार की चीजें इस चुनाव में आपने सुनी होगी तेजस्वी यादव के मुंह से। और लगभग यही सारे मुद्दे पूरा विपक्ष का कुनबा जो है इस बार के लोकसभा चुनाव में पकड़कर बैठा रहा। एक तरफ जहां बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर बिहार में आते हैं और आरक्षण का राग अलापते रहते हैं, मुस्लिम आरक्षण को छीनने तक की बात हो जाती है, कई बार इस पर सियासत होती है। लालू प्रसाद यादव के उस बयान से आरक्षण का बिगुल फूंका जाता है, मतलब आरक्षण पर बात होनी शुरू हो जाती है और उसके बाद से आरक्षण का यह मुद्दा जो है बिहार के लोकसभा चुनाव 2024 में लगातार निरंतर चलता रहता है। अब एक तरफ आरक्षण का मुद्दा बीजेपी ने उठाया तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक ने मुद्दों को पकड़कर रखा और इन मुद्दों को बिहार में खासतौर पर तेजस्वी यादव ने, जिन्होंने की 250 से ज्यादा जनसभाएं की हैं, वो पकड़कर बैठे रहे और बार बार, जबकि उन्हें यह तक कह दिया गया, उन्हें जेल जाने तक की बात कह दी गई। काराकाट में नरेंद्र मोदी ने तो यह तक कह दिया कि जितने भी हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, जो लोग हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, वो 4 तारीख के बाद जेल की हवा खाएंगे। इतने पर भी तेजस्वी यादव विचलित नहीं हुए, इंडिया ब्लॉक के नेता विचलित नहीं हुए और जो मुद्दे पकड़कर बैठे थे उन मुद्दों पर लगातार वो अडिग रहे। मुद्दा आपने प्रतिमा दास के मुंह से सुना है, कांग्रेस के विधायक हैं और इन्होंने कहा है कि आटा, चावल, दाल, पेट्रोल, डीजल या फिर अन्य महंगाई के जो सामग्री हैं, जो महंगाई लोगों पर पड़ रही है, महंगाई की मार जो लोगों पर पड़ रही है, उसी कारण नरेंद्र मोदी हार रहे हैं। देखिए, एनडीए के लोगों को कुछ कह नहीं सकते, वो लोग हर चीज़ में मीन मेख निकालते हैं और कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। आखिर उनसे पूछिए कि उनको जनता किस लिए वोट करेगी। 10 साल से उनकी सरकारें हैं, जिस तरीके से चावल, दाल, आटा, चीनी, गैस, पेट्रोल का दाम बढ़ा है, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है, नौजवान बेरोजगार हो गए हैं, अग्निवीर जैसी योजना ला करके सेना को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। पुलवामा में जो अटैक हुआ उसका कोई जांच का पता नहीं चला कि कौन अटैक किया, कौन उसका मास्टरमाइंड था। उनके हिसाब से, अगर प्रतिमा दास को आपने गौर से सुना होगा, तो नरेंद्र मोदी की सरकार इस बार नहीं बनने जा रही है और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनने जा रही है। हालांकि यह दावा कितना सही साबित होता है, इस पर हम चर्चा इसलिए भी
फिलहाल नहीं करना चाहते हैं, नतीजों तक नहीं पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ही घंटों के बाद 4 तारीख को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। सुबह से ही हम आपको खबरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। वोट की गिनती जब से शुरू होगी हम आपको बिहार की 40 सीटों का हाल भी बताते रहेंगे और बताएंगे कि कहां से कौन जीता, कहां से कौन हारा और कहां सबसे पहले, उससे पहले कहां के रुझान कैसे निकल रहे हैं। ये तमाम खबरें हम आपको लाइव सिटीज पर देते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस ने दावा कर दिया है, कांग्रेस ने कह दिया है कि इस बार हमारी सरकार बन रही है। ना सिर्फ प्रतिमा दास की हम बात करेंगे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे राहुल गांधी हो, या फिर कांग्रेस के अन्य नेता जो बिहार में हैं, उन्होंने भी दावा कर दिया है कि इस बार सरकार में हम आ रहे हैं और बड़ी मजबूती के साथ आ रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी के सामने बड़ी चुनौती तो हो गई, क्योंकि एग्जिट पोल में जो दिखाया जा रहा है, जो सर्वे सामने आए हैं, उन सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन ने इस बार पहले से बेहतर प्रदर्शन किया है और कहीं बेहतर। राजद की बात कर लें तो राजद ने तो 2009 लोकसभा चुनाव की बात कीजिए, 2014 की बात कीजिए, 2019 की बात कीजिए, इन तीनों लोकसभा चुनाव से बेहतर प्रदर्शन इस बार किया है। न सिर्फ राजद का खाता खुल रहा है, बल्कि मजबूती से कई सीटें लाने का दावा भी किया जा रहा है। अब जरा एग्जिट पोल पर एक नजर डाल लेते हैं, किसने क्या एग्जिट पोल दिखाया है वो भी आपको जान लेना चाहिए। रिपब्लिक मैट्रिक्स ने बीजेपी को 32 से 37 सीटें बिहार में दी हैं, जबकि राजद और अन्य सहयोगी दलों को 2 से 60 सीटें दी हैं इन्होंने, एक अन्य को दिया है। इसके अलावा रिपब्लिक पीमार ने 37 सीटें एनडीए गठबंधन को दिया है और 3 सीटें जो है इंडिया ब्लॉक को दिया है। बिहार में 40 सीटों की बात करें तो इंडिया टुडे एक्सिस बाय इंडिया ने 27 से 32 सीटें एनडीए गठबंधन को दी है, जबकि 7 से 10 सीटें इंडिया ब्लॉक को दिया है। अब न्यूज 24 टुडेज चाणक्य की बात करें तो 36 और 4 का आंकड़ा है। 36 यानी कि 36 सीटें एनडीए गठबंधन को बिहार में दिया है इन्होंने और 4 सीटें जो है इंडिया ब्लॉक के पाले में डाला है। इंडिया टीवी सीएनएक्स की बात करें तो 28 से 30 सीटें एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं इनके एग्जिट पोल में। 3 से 5 इन्होंने इंडिया ब्लॉक को दिया है और एक अदर को दिया है, मतलब एक अन्य को दिया है। टाइम्स नाउ ईटीजी में 30 से 32 एनडीए को जा रहा है और 6 से 8 जो है वो इंडिया ब्लॉक को जा रहा है। न्यूज नेशन के एग्जिट पोल में 31 सीटें एनडीए को जा रही हैं और 9 सीटें जो हैं इंडिया ब्लॉक को जा रही हैं। इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स की अगर बात करें तो 33 यानी कि 33 सीटें एनडीए को जा रही हैं और 7 सीटें इंडिया ब्लॉक को। टीवी9 पोल स्टैट की बात करें तो 29 और 8 के साथ 3 का आंकड़ा है। 29 एनडीए, 8 जो है इंडिया ब्लॉक और 3 जो है अन्य को दिया गया है टीवी9 पोल स्टेट में। मतलब टीवी9 का यह दावा है कि अन्य 3 सीटें भी जो है अन्य अदर्स जीत सकते हैं या जीतेंगे। अब देखिए एबीपी वोटर कहता है कि 34 से 38 सीटें एनडीए को बिहार में आ रही हैं, 3 से 5 सीटें इंडिया ब्लॉक को आ रही हैं। तो ये तमाम एग्जिट पोल की हमने चर्चा इसलिए की ताकि आप भी जान ले, कल नतीजों की बारी है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस का बड़ा दावा यह कर दिया जाना कि इस बार नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बनेंगे और देश में इंडिया की सरकार बनने जा रही है, मतलब कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस बात में कितना दम है, ये जो दमखम है वो 4 तारीख को दिख जाएगा। कुछ घंटे शेष हैं और इन कुछ घंटों में क्या कुछ होता है, बीच में क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आती हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।